बहुत समय पहले आनंदगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता और बहादुरी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और लोग सुख से जीवन जी रहे थे। राजमहल बहुत विशाल और सुरक्षित था, खासकर महल का खजाना जहां सोना चांदी और हीरे रखे जाते थे। खजाने के कमरे के बाहर हमेशा सैनिक पहरा देते रहते थे। सावधान रहना, ये महाराज का खजाना है, यहाँ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक रात आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और महल के चारों ओर सन्नाटा फैल गया। अचानक खजाने के कमरे का भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। अरे, दरवाजा अपने आप कैसे खुल रहा है? सैनिक डरते हुए अंदर गए, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सोने के सिक्के हवा में उठने लगे, जैसे कोई अदृश्य इंसान उन्हें उठा रहा हो। यह क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुबह होते ही सैनिक घबराकर दरबार में पहुंचे। महाराज, खजाने से सोना चोरी हो गया। क्या? लेकिन यहाँ तो 100 सैनिक पहरा देते हैं। अगर चोर अंदर आया है तो वह बाहर भी गया होगा। उसे ढूंढो। राजा के आदेश पर पूरे महल की तलाशी ली गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कहीं भी चोर का कोई निशान नहीं मिला। महाराज, ऐसा लगता है जैसे चोर हवा बनकर आया और चला गया। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। सुना है महल से सोना चोरी हो गया। ये कहते हैं चोर दिखाई ही नहीं देता। शायद यह कोई जादुई चोर है। राजा ने सुरक्षा और भी बढ़ा दी। आज से महल के हर दरवाजे पर दुगना पहरा रहेगा। जी महाराज। लेकिन अगले ही दिन फिर वही हुआ। खजाने का दरवाजा अपने आप खुला और सोना गायब हो गया। महाराज, चोर फिर से आ गया। यह साधारण चोरी नहीं है, इसमें जरूर कोई रहस्य है। एक दिन महल के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। तुम कौन हो? मैं एक यात्री हूं और मैं जानता हूं कि चोर कौन है। सैनिक साधु को दरबार में ले गए। अगर तुम सच जानते हो तो बताओ। महाराज, आपका चोर इंसान है, लेकिन उसके पास जादुई अंगूठी है। जादुई अंगूठी? उस अंगूठी को पहनते ही इंसान अदृश्य हो जाता है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। अगर ऐसा है तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? उसका भी उपाय है। आज रात खजाने के कमरे में लाल रंग का पाउडर बिखेर दीजिए। और इससे क्या होगा? चोर अदृश्य होगा, लेकिन उसके पैरों के निशान दिखाई देंगे। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। आज रात वही होगा जो साधु ने कहा है। अई जी महाराज। रात होते ही खजाने के कमरे के फर्श पर लाल पाउडर बिखेर दिया गया। सैनिक अंधेरे में छिपकर पहरा देने लगे। आधी रात को फिर वही हुआ। खजाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक फर्श पर पैरों के निशान बनने लगे। देखो, चोर यहीं है। उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। सैनिक धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगे। निशान महल से बाहर निकलकर जंगल की ओर जाने लगे। चुप रहो, चोर अभी भी हमारे सामने है। कुछ देर बाद निशान एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुक गए। यही उसका ठिकाना है। दरवाजा खोलो। सैनिक झोपड़ी के अंदर घुसे। वहां एक गरीब युवक बैठा था और उसके हाथ में चमकती हुई अंगूठी थी। यही चोर है। सैनिक उसे पकड़कर दरबार में ले आए। तुमने हमारे महल में चोरी करने की हिम्मत कैसे की? महाराज, मैं चोर नहीं बनना चाहता था। तो फिर चोरी क्यों की? मेरे गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए मैंने यह गलती की। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ देर तक सोचते रहे। तुमने चोरी करके गलत किया, लेकिन तुम्हारा कारण सही है। राजा ने सैनिकों को युवक को छोड़ने का आदेश दिया। उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। आज से राज्य उसके गांव को अनाज देगा। जी महाराज। युवक की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद महाराज, आपने मेरे गांव को बचा लिया। साधु फिर से राजा के पास आया। महाराज, यह जादुई अंगूठी अब आपके पास रहनी चाहिए। राजा कुछ देर तक उस अंगूठी को देखते रहे। फिर उन्होंने अचानक उसे उठाया और पास बह रही नदी में फेंक दिया। महाराज, आपने अंगूठी क्यों फेंक दी?
जादू इंसान को लालची बना देता है, इसलिए इसका अंत यही होना चाहिए। साधु मुस्कुराया और धीरे धीरे वहां से चला गया। राजा ने अपने राज्य को न्याय और दया से चलाना जारी रखा और उस दिन के बाद आनंदगढ़ में कभी कोई रहस्यमयी चोरी नहीं हुई।